हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोली हुई हूँ कि अभी 1 महीना तक मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ। तो जिन लोगों को भी अपना वेट घटाना है, बढ़ा हुआ तो आप लोगों को घटाना है, बॉडी को मेनटेन रखना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, डेली सुनिएगा, देखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि रोज़ वही एक्सरसाइज है, रोज़ वही बोलती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने का मिलेगा, नया कुछ सुनने का मिलेगा। इसलिए आपको रोज़ वीडियो देखनी है। और सबसे ज़रूरी बात होती है कि मोटिवेशन मिलता है। आपको लगेगा कि ये कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए वीडियो वेट लॉस वाली देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं सबको बताती हूँ कि अगर आप लोगों को वेट लॉस करना है तो उस चीज़ में फोकस करिए, उसी चीज़ को आप हमेशा देखिए, जिससे आपको मोटिवेट हो पाएँ, आपको ऐसा लगे कि वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, पहले अपने आप को थोड़ा सा हीट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ 1 मिनट तक। इसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करना है। जितना आपके पास टाइम हो, 15 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता हो उतना आपको करना है। मैं लास्ट में 2-3 एक्सरसाइज जो बेली फैट की हैं, उन्हें मैंने 2-2 राउंड करके दिखाया हुआ है। आप लोग भी जितना हो सके तो कम से कम हर एक्सरसाइज को 60 बार, 100 बार ज़रूर करिएगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आपको 4 से 5 दिन हुआ है, तो आप हर एक्सरसाइज को 20-20 का, 30-30 का 2 सेट लगाइएगा। 30-30 का 2 सेट लगा सकते हैं, 20-20 का 3 सेट लगा सकते हैं। नहीं तो 2 सेट तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, फिर आपको रोज़ इसकी एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको बढ़ाते जाना है। ओके, जैसे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि वो कहीं बाहर रहती हैं, रूम में रहती हैं, तो उनको जॉब वगैरह करती हैं, तो वो खाना नहीं बना पाती टाइम टू टाइम, तो वो क्या करें। तो देखिए ज्योति दी, ऐसा है कि अगर आपको नहीं टाइम लगता है तो किसी एक टाइम तो आप खाना बनाती होंगी, तो उस खाने में आप ऐसा बनाइए कि जो आप बना के रख लीजिए कि जब आप आएँ तो उसको खा सकें। या कि जैसे चीला वगैरह आपको बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसीलिए बोली हूँ कि आप अंकुरित बीज कर लीजिए। अब अंकुरित बीज करने के लिए आप जैसे साबुत मूंग और काले चने ले लीजिए, उनको 1 रात पहले नाइट भिगा दीजिए, सुबह उसको कपड़े में बांध के रख दीजिए, तो शाम तक में अंकुरित हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन दूसरे दिन के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आप फ्रिज वगैरह में रख दीजिए। अगर फ्रिज नहीं है तो फिर ऐसे अंकुरित करिएगा जिससे आप 1 दिन में खा लें, तब भी उसको आप 2 दिन तक रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ओट्स मैं इसीलिए बोली हूँ कि आप लोग हाई प्रोटीन वाला ओट्स ले लीजिए, तो उसको खा लीजिए, तो उसमें भी बनाने का झंझट नहीं रहेगा। आप दूध लेंगे बिना मलाई वाला और उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगो दीजिए, वो भी आप खा सकते हैं। या कि नाइट में भिगो दीजिए तो आप सुबह खा लीजिए, या कि सुबह भिगो के रख दीजिए तो नाइट में खा सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए आपको टाइम निकालना होगा। थोड़ा सा आप जल्दी उठिए, अपने जॉब जाने से पहले, अपने हर काम करने से पहले आपको जल्दी करना होगा। या कि शाम को टाइम लगता है तो शाम को कर लीजिए, वो आपके हिसाब से आपको देखना होगा कि थोड़ा आपको समय इसके लिए निकालना होगा। डाइट का ध्यान आप जैसे आप, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब वालों को टाइम नहीं लगता है। आप जैसे आप 2 बार खाती हैं या कि 1 बार खाती हैं, उसी में अपना अच्छी हेल्दी डाइट ले लीजिए। ठीक है, फ्रूट ले लीजिए, अगर आप पैसे की दिक्कत नहीं है, ले सकती हैं तो फ्रूट ले लीजिए। अंडा वगैरह खाती हैं तो अंडा वगैरह खा लीजिए, नहीं तो पनीर वगैरह ले लिया करिए, तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, रही बात का चीला वगैरह बनाने का आपको टाइम नहीं लगता होगा, तो जिस दिन टाइम लगे उस दिन आप बना लिया करिए। जब नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो आप खरीद के रख सकती हैं। हाँ, पैसा तो खर्च होगा लेकिन आप खरीद के रख के और आप उसको खा सकती हैं। ठीक है, जैसे खीरा वगैरह आप है, फ्रूट वगैरह रख लीजिए, सलादें जो है वो चीज़ें आप रख लिया करिए। थोड़ा सा आपको उठने का होगा कि थोड़ा सा आप टाइम देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी जॉब करने वाले हों, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। खाना आप जहाँ जाती हैं वहाँ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ले जाइए, खीरा वगैरह ले जाइए, वहाँ आप खाते रहिए। अंकुरित बीज घर में खाने का टाइम नहीं लगता तो वहाँ खा सकती हैं। तो ऐसे करके आप खा सकती हैं। मखाना रख लीजिए, मूंगफली भून के रख लीजिए, मखाना भून के रख लीजिए, उसको ले जाइए। आप जहाँ जॉब में हैं तो 15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक हर जगह मिलता है, तो वहाँ भी खा सकती हैं। किसी दिन आप चाट बना के, जैसे मूंगफली है, राजमा है, या कि काले चने हैं, इसका चाट बना के ले जा सकती हैं, उबाल के उसमें नमक मिर्ची पनीर डाल के ऐसे ले जाके आप खा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, करने वाला कुछ भी कर सकता है, बस आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बताऊँगी जिससे आप कर पाएँ। ठीक है,
एक्सरसाइज के लिए तो फिर आपको टाइम निकालना ही निकालना होगा, ज़्यादा नहीं होगा तो आप 15 से 20 मिनट का भी टाइम निकाल सकती हैं, कर सकती हैं। देखिए कुछ पाना है तो मेहनत करनी होगी, अपने शरीर को तपाना होगा, कुछ तपस्या भी करनी होती है, कुछ चीज़ें छोड़नी भी होती है ना। अब हम बाहर जा रहे हैं, नहीं हम वैसे बेकार चीज़ें नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, हम हेल्दी चीज़ें खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, किसी चीज़ का जूस पी लेंगे, पपाया ले लेंगे, जो हल्की सस्ती चीज़ें हैं वो खा लेंगे, है ना। तो ऐसे करके आप अपना मेजरमेंट बना सकती हैं। ठीक है ज्योति जी। एक सिस्टर का और कमेंट आया था कि उनका 1 महीने से उनका वेट स्टिक हो गया है तो क्या करें। तो देखिए अगर आपका वेट स्टिक हो गया है तो आपको सॉल्ट फ्री डे करना होगा। एक दिन आपको बिना नमक के खाना खाना है, तो जिस दिन आपको बिना नमक के खाना खाना है तो उस दिन मीठा भी आपको नहीं खाना है ज़्यादा, थोड़ा बहुत 1 चम्मच 2 चम्मच आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मीठा आप नहीं खाइएगा। बिना नमक के खाना जैसे आप दूध रोटी खा सकती हैं, ओट्स ले सकती हैं, और जैसे दही के साथ आप चिला वगैरह भी खा सकती हैं, बस नमक का उपयोग नहीं करना है। ठीक है। आप कोई मतलब जैसे ओट्स हो गया 1 चम्मच, दूध हो गया, उसमें आधा केला डाल लें, एप्पल डाल लें, इसकी आप शेक बना सकती हैं, स्मूदी बना के पी सकते हैं, लिक्विड डे कर लीजिए। ठीक है। तो थोड़ा सा एक दिन, फिर जिस दिन आप ऐसा करेंगे ना तो नेक्स्ट दिन आपको ज़्यादा नमक, एक टाइम आप नमक खाएंगी, एक टाइम कुछ ऐसा खा लेंगे जैसे फ्रूट खा ली, या कि मतलब थोड़ा सा हल्का नमक वाली चीज़ खाएंगे। शाम जैसे सुबह आपने नमक लिया, दोपहर में आप नमक वाली चीज़ लिया, शाम को फिर आपको नमक वाली चीज़ इग्नोर कर देना है। 2 दिन ऐसे करेंगी तो फिर आपका जो वेट स्टिक हो गया है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। जो आप डाइट ले रही हैं उसमें चेंज कर दीजिए, एक्सरसाइज की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके। इस तरीके से करेंगे तो जो आपका वेट स्टिक है वो आपका हिल जाएगा। ठीक है। ऐसे करिएगा। खाना पीना जैसे आप जैसे जिस जब का होता है ना कि बॉडी एक ही जैसे उसकी रूटीन हो जाती है, हमने एक लिमिट से हर चीज़ करने लगते हैं ना, तो बॉडी को वो उसको पता होता है कि इतने से ज़्यादा हमको नहीं मिले, तो वहाँ पे वेट स्टिक हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी स्टिक होने का मतलब ये भी होता है, रुक जाने का मतलब कि आपका इंच घट रहा है। ओके। तो आप लोगों को कमेंट का जवाब मिल गया होगा, तो ऐसे करिएगा। जिन लोगों को एक सिस्टर और शायद कमेंट की थी, जैसे जिसको पल्सिस की बीमारी होती है या कि मतलब गर्म चीज़ खाने से हो जाता है, तो उनको ठंड चीज़ खानी चाहिए और लिक्विड वाली चीज़ आप लोगों को ज़्यादा खानी चाहिए, जिससे आपको उस चीज़ में दिक्कत ना आए। ठीक है। टॉयलेट वगैरह जाने में तो जैसे गोंद कतीरा है, ये चीज़ें आप पीजिए, और जितना हो सके दालें वगैरह है, खिचड़ी वगैरह, इनको थोड़ा सा आप लिक्विड चीज़ का मतलब होता है कि आपको ज़्यादातर मतलब सूखा सूखा नहीं खाना है। जिससे किसी किसी की आदत होता है कि सूखा सूखा खाते हैं, तो ऐसे नहीं खाना है ना, लिक्विड वाली चीज़ें खानी है ज़्यादा। ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। रही बात अब वेट लॉस की, तो वेट लॉस में जैसे मैंने बताया है कि मैंने 2 दिन रात में डिनर में हमने लिया है, ओट्स लिया है, और दोपहर का खाना जो मेरे घर में बनता था वही लिया है। सुबह आज मैंने अंकुरित बीज लिया था, और एक दिन मैंने चिला लिया था। अभी आज मेरा तीसरा ही दिन है। शाम को हो सकेगा तो मैं पनीर लूँगी, आज ओट्स नहीं लूँगी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये हाई प्रोटीन वाला ये ओट्स हाई मूसली है, तो चोको फ्लावर का है, तो ये मेरे से भी नहीं खाया जाता है। 2 दिन भी मैं खाई हूँ, बड़ी मुश्किल से खाई हूँ। आज मैंने चेंज किया है, आज मैं पनीर खाऊंगी, या कि फिर मैं दाल वगैरह खा लूँगी। दाल किसी भी चीज़ के बना के खा सकते हैं। यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, तो आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए। पहले 1 केजी का लेना है, फिर आप 2 केजी तक का ले सकते हैं। तो आप ऐसे ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, कुछ भी आपके पास गेंद वगैरह है वो ले लीजिए। ऐसे ऐसे आपको मतलब घूमना है। तो यहाँ साइड का जो शेप है ना पेट का, वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो कुछ दिन तक करना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन के करने से आएगा। ठीक है। कुछ दिन तक करिएगा। यहाँ से मैं बेली फैट की एक्सरसाइज की हूँ, 2-2 राउंड लगाई हूँ मैंने, 25-25 का 2-2 राउंड लगाई हूँ। आप लोग भी लगाइएगा। ठीक है। तो खाने पीने का जैसे मैं बता रही थी कि खाने में जैसे मैंने क्या लिया वो भी बता दिया। आप लोगों को 8 दिन का है ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। बाकी मैं बता देती हूँ कि जो आप लोग मतलब कि चिला ले सकते हैं, तो मतलब एक ही चीज़ आपको नहीं लेना है। जैसे किसी दिन बेसन का, किसी दिन मूंग दाल का, किसी दिन आप मसूर दाल का, किसी दिन अप्पे ले सकते हैं, किसी दिन आप उत्तम ले सकते हैं, किसी दिन पोहा भी ले सकते हैं, किसी दिन आप रोटी सब्जी भी ले सकते हैं। तो ऐसे बदल बदल के आपको हफ्ते भर में करना है। रात का खाना भी आपको हल्का लेना है, जितना हल्का हो सके उतना हल्का आपका रात का भी खाना होना चाहिए, और दोपहर का भी खाना आपका एकदम ठोस कर नहीं होना चाहिए। जो भी खाएंगे लिमिट में खाएंगे। उसमें आपको मट्ठा
दही, इसमें से दोनों में से किसी एक चीज़ को आप रख लीजिएगा। सैलेड ज़रूर रखिएगा, जो भी आप ले सकती हैं वो ज़रूर रखिएगा। और दाल चावल रोटी जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं कम तेल मसाले वाला, वो आपको खाना है। बीच में अगर आपको दिन भर में किसी टाइम 4 बजे इधर या कि 11-12 बजे उधर आपको स्नैक्स खाने को मन करता है तो दोपहर वाले में आप फ्रूट खा सकती हैं और शाम वाले में आप मखाना, मूँगफली या कि कुछ भी ड्राई फ्रूट आप 2-4 खा सकती हैं। ठीक है, मूँगफली एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाइएगा एक बार में, इसलिए उसमें भी फैट वो कैलोरी बहुत होती है, प्रोटीन भी होता है लेकिन कैलोरी भी होती है। ध्यान रखिएगा कि एक मुट्ठी से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ऐसे आपको भुना हुआ चना भी एक मुट्ठी लेना है। सत्तू वगैरह आप पी सकते हैं। जिन लोगों को खाना बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी बाहर मिलती हैं जो आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। बस हाँ, पैसा खर्च होगा। अब मैं वैसे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करवाना चाहती, अपने घर के खाने से होना चाहता है, लेकिन जिनको टाइम नहीं है तो वो लोग थोड़ा सा अपने लिए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एक्सरसाइज जो है बहुत ही मेहनत लगती है। अब पेट बेली फैट के लिए ही है। आप चाहें तो इन्हीं तीनों एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर बेली फैट आपके ज़्यादा है, अगर पूरे बॉडी में है, तो जो एक्सरसाइज मैं सब करती हूँ वो आप लोग भी करिएगा। ठीक है, अगर मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं तो अच्छे तरीके से करिएगा। रोज़ की वीडियो देखिएगा, जैसे बताती हूँ वैसे फॉलो करिएगा। कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर मान लीजिए मैं मैसेज में जवाब नहीं दे पाई तो आप लोग कमेंट करके वीडियो का इंतज़ार करा करिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ पूछना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप बोलेंगे कि दे दीजिए तो मैं दे दूँगी। बाकी पीछे के वीडियो में है किसी में वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन है मेरा नंबर डाला हुआ है। लेकिन अगर आप बात करना चाहती हैं तो मैं नंबर भी दे दूँगी। आप लोग मैसेज करिएगा तो मैं नंबर भी दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं गाइडलाइन कर दूँगी। ठीक है, वैसे मैं ज्योति जी को ही कहना चाहती थी कि आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, आपको मैं स्पेशली बता देती हूँ। जैसे कुछ बातें होती है जो हम लोग बात उसमें नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज बेली फैट की ही है। मैंने इसका भी 2 राउंड किया हुआ है, आप लोग भी करिएगा। जितनी भी एक्सरसाइज आज मैंने किया था ज़्यादातर आज मैंने बेली फैट की ही की हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो गाइडलाइन कर रही हूँ वो सही है, घर में रह के अपने घर का खाते पीते वज़न घटाना चाहती हैं तो ज़रूर करिएगा। जो लोग भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी देखिएगा, जिसकी पसंद होगी उसकी देखिएगा, लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस वाली वीडियो आपको देखनी होगी, तभी आप मोटिवेट रह पाएंगे, तभी आपको करने का उत्तेजना हो पाएगा और आप हार नहीं मानेंगे। कभी ये नहीं सोचिएगा कि 10 दिन में नहीं हुआ, 15 दिन में नहीं हुआ, 1 महीने में नहीं हुआ तो छोड़ देते, ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए मेरे भी रिजल्ट मतलब 20-21 दिन के बाद ही आता है। मेरा भी ऐसा लगेगा कि जब मैं करती हूँ ना तो ऐसा लगेगा कि बढ़ रहा है, उसके बाद ही फिर रिजल्ट आता है, 21 दिन 25 दिन के बाद ही। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि 3 महीने का 6 महीने का टारगेट बनाइए कि हमको इतने दिन तक करना है, उसके बाद ही आपको हार मानना। इतने दिन तक में तो आपका रिजल्ट आ ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। अगर आपने, जैसे मैंने बताया, कोई भी चीट डे नहीं करना है। चीट डे के लिए भी मैं बताऊँगी, लेकिन आप उसके लिए अभी इतना जल्दी नहीं। चीट डे भी मैं रखवाऊँगी और सोल्ड फ्री डे भी करवाऊँगी और आप लोगों को अच्छी गाइडलाइन भी दूँगी। लेकिन हाँ, आप लोगों को वीडियो रोज़ देखनी होगी। ओके ओके, बाय बाय।